वेलकम टू मानसी ब्रिस्क नॉलेज चैनल। आज हम 24 मई 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस? तो जो फीफा U17 है, मीन्स अंडर 17 है 2022 का, उसे भारत देश में आयोजित किया जाएगा। ओके, जो 2021 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है वो पोस्टपोन हो चुका है। इस वजह से जो 2022 का है उसको अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, जो फीफा अंडर 17 है ये दूसरा टूर्नामेंट है। इससे पहले फीफा अंडर 17 जो पुरुष विश्व कप 2017 का था वो भारत में आयोजित किया गया था। इतना हमें पता होना चाहिए कि फीफा अंडर 17 के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कि जो फीफा है, फीफा के बारे में देख लें तो फीफा की जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, मीन्स फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1904 में। ओके, और इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इतना पता होना चाहिए। ओके, किसे FIH इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी का अध्यक्ष चुना गया? वनीता गुप्ता, नरेंद्र बत्रा, रेखा मेनन या जोश जे खट्टर? तो नरेंद्र बत्रा को FIH का अध्यक्ष चुना गया। ओके, जो FIH है इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी है, इसका जो कार्यकाल है हाल ही में, पहले इसका जो कार्यकाल था 4 साल था, अब इसका जो कार्यकाल चेंज हो गया है, 3 इयर्स हो चुका है। अब हम नरेंद्र बत्रा के बारे में कुछ जान लें तो ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी हैं। अब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है वनीता गुप्ता। तो वनीता गुप्ता फर्स्ट इंडिया मूल की है जो अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है, वनीता गुप्ता। ओके, ये हाल ही में चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में कुछ नॉलेज रखें। रेखा मेनन कौन है? इन्हें नॉसकॉम के अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में। ये सब जो ऑप्शन है वो रिसेंटली मैंने इसलिए लाया है कि उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। ओके, जो चौथा ऑप्शन है जोश जे खट्टर, इन्हें RBI का नया कार्यकारी निर्देशक चुना गया। तो हमने ऑप्शनों में क्या देखा? वनीता गुप्ता को बनाया गया फर्स्ट अमेरिका एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल। ओके, ये भारतीय मूल की हैं। नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का। रेखा मेनन को बनाया गया है नॉसकॉम का अध्यक्ष। जोश जे खट्टर को बनाया गया है RBI का नया कार्यकारी निर्देशक। ये चारों ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत, इस योजना के तहत ये है कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है कोरोना के कारण, उन्हें 21 साल तक उनका भरण पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार उठाएगी। ठीक है, और इन्हें 3,000 रुपये प्रति माह सरकार मुआवजा प्रदान करेगी। इसमें जिन्होंने अपने इस कोरोना पीरियड में अपने माता पिता को खोया है उन्हें 5% सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण दिया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में हाल ही में मिशन हौसला
योजना भी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये उत्तराखंड की पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। मैप में देखें तो उत्तराखंड इस पोजीशन में लोकेटेड है। जो उत्तराखंड है वो चाइना देश के साथ सीमा लगाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा, यह है उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, अब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून है, और यहाँ की जो दूसरी कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल, गैरसैंण है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अब हम कुछ उत्तराखंड के बारे में जान लें। यहाँ उत्तराखंड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत का पहला नेशनल पार्क और एशिया में भी पहला नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। किस देश ने भारत के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दे समझौतों का नवीकरण किया? ईरान, अफगानिस्तान, ओमान या कुवैत? तो ओमान देश के साथ भारत ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दे समझौतों का नवीकरण किया। नवीकरण मीन्स ये सेकंड समिट थी, एग्रीमेंट था, जिसमें ओमान के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों समझौतों का नवीकरण किया। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट सैन्य सहयोग और समुद्री एग्रीमेंट किया गया था वो 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा करा गया। जो इस सैन्य सहयोग का जो मीनिंग है कि सैन्य जो हमारे शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनके रख रखाव के लिए हमारे सैनिकों को सहयोग प्रदान के लिए ये एग्रीमेंट किया गया ओमान देश के साथ। अब हम ओमान देश को मैप में देख लें तो ओमान देश एक पर्शियन कंट्री है। ओके, दूसरा ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, इतना ओमान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ओमान इस वाले पोजीशन में लोकेटेड है। इसके जो आसपास के जो देश हैं यहाँ पे है यूएई है, सऊदी अरब है, यमन है। ठीक है, और अब ओमान के बारे में जान ले तो ओमान की जो कैपिटल है क्या है? मस्कट है ओमान की कैपिटल। और यहाँ के जो सुल्तान है, यहाँ पे सुल्तान होते हैं, तो उसका नाम है तारिक अल सैद। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है ओमानी रियाल है। ओके, इतना ओमान के बारे में पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया? रूस, तुर्की, मिस्र या चीन? तो चाइना देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अब हम ये देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स होता है वो क्या होता है। सिंथेटिक मीन्स तो आ रहा है कि ये मानव निर्मित होगा, और कैनबिनॉइड्स मीन्स होता है भांग में पाए जाने वाला एक कंपाउंड होता है जो नशीली दवाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाने का यही उद्देश्य है कि जो सिंथेटिक कैनबिनॉइड से बनी हुई जो नशीली दवाएं हैं उनके निर्माण को बंद किया जा सके, जो सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स की जो तस्करी होती है उसको बंद किया जा सके। इसलिए चाइना देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अब हम चाइना के बारे में कुछ जान ले तो चाइना के हाल ही में WHO ने जो सिनोफार्म वैक्सीन है उसको मंजूरी दी गई है। ये पहली वैक्सीन है, ठीक है, चाइना की जिसे मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लें तो चाइना के वुहान शहर से WHO ने बताया है कि चाइना के जो वुहान शहर है, मछली मार्केट है, वहीं से कोरोना की उत्पत्ति हुई है। देख लेते हैं तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है।
O2 संयंत्रों में मुफ्त बिजली आपूर्ति करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो असम जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा O2 संयंत्रों में मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, जो O2 संयंत्र लगे हैं, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है, तो हर राज्य ने अपने यहाँ O2 संयंत्र लगाए हैं। तो असम सरकार ने जो O2 संयंत्र में जो लगने वाली जो बिजली है उसको मुफ्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। अब हम असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम ने हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल बार्ट रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें हम आपदा से संबंधित जानकारी को उससे पहले ही जान लेंगे। ओके। दूसरी, धन्वंतरी योजना स्टार्ट की, चिकित्सा से संबंधित है। हाल ही में असम में एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, पहला। मीन्स भारत में वैसे गोल्डन बाग नहीं होते हैं, पर पहला जो गोल्डन बाग देखा गया वो असम राज्य में देखा गया। ओके। असम राज्य की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं तो हम देख लेते हैं। असम में इम्पॉर्टेंट है, एक कामाख्या देवी मंदिर है। ठीक है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क और तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैप में देखें तो असम ये वाली इस वाली पोजीशन पे स्थित है। ये चारों ओर से घिरा हुआ है राज्यों से। ओके। अब असम के बारे में देखते हैं तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है। यहाँ के जो सीएम हैं ये हाल ही में बने हैं हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। जो वित्त मंत्री बनी है असम की पहली वित्त मंत्री है अजंता न्योक बनी है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पेपरों में। ओके। आगे असम का जो उच्च न्यायालय है, असम राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी में 2-3 राज्य और है, उनका भी उच्च न्यायालय स्थित है। असम में नृत्य बिहू नृत्य प्रचलित है। बिहू नृत्य किसानों से संबंधित है। इसमें जो किसान है वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं फसलों के लिए। और जो बिहू नृत्य है वो साल में 2 बार मनाया जाता है।